हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनोय मान्ना। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ ऑटोकैड 2007 में लाइन कमेंट के बारे में, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट है। तो चलिए मैं अपना ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ 2007। तो मेरा माउस को फॉलो कीजिए। जैसे मैं अपना पेज पहले से ही ओपन करके रखता हूँ डेमो देने के लिए। अगर आप अगला वीडियो मेरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए मैं अपना पेज ओपन करके रखा हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं अपना ऑटोकैड 2007 का पेज ओपन कर लिया हूँ। तो फिर मैं आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड 2007 में लाइन कमेंट के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा। तो लाइन कमेंट एक ऐसा कमेंट है जो आपको हर टाइम में लगेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में ड्राइंग करने के लिए जाएंगे, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल, जो भी आप फील्ड में ड्राइंग के लिए जाएंगे, तो आपको हर चीज़ लाइन के ऊपर काम करना है। तो लाइन यहाँ पर ये ऑटोकैड 2007 में लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके अब लोगों को दिखाते हैं लाइन कमांड के ऊपर। तो हम पहले पे लाइन लेने के लिए क्या करेंगे, आपका कीबोर्ड में जाके एल एंटर कीजिए। एल आपने टाइप किया है, करने के बाद एल फॉर लंदन, लाइन फॉर एल, आपको लाइन लेने के लिए आपको एल एंटर करना पड़ेगा। एल फॉर लाइन, आप एल तो मैंने टाइप कर दिया, अब एंटर कर दे रहा हूँ। करने के बाद मेरा लाइन जो कमांड का जो ऑप्शन है वो ऑटोकैड में सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अपना मर्जी से, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करके अब यहाँ पर क्लिक कर दिए। ये चलिए एक लाइन हो गया। तो मैं फिर एस्केप करके निकल जाता हूँ। तो फिर ये लाइन से निकलने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए आपको नहीं तो एंटर करना पड़ेगा। ये देखिए, आप एंटर कीजिए, अभी आपका लाइन पीछा छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा फिर एल एंटर करता हूँ, एल एंटर करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से लाइन क्लिक करूँगा, फर्स्ट क्लिक, यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँगा। ये लाइन मेरा हो गया। अभी इसका पीछा छुड़ाने के लिए आप एंटर भी कर सकते हैं। आपका जो कीबोर्ड का जो स्केप बटन है, आप स्केप बटन भी पुश कर सकते हैं। तो चलिए, अब मेरा पीछा छोड़ गया। तो चलिए मैं अगर फिर मैं आपको और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपने लाइन का ऑप्शन अभी आप काम कर रहे, तो आपको हर बार एल एंटर नहीं करना है, क्योंकि आप एक कमांड के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप जस्ट एंटर कर देंगे तो आपका लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं एंटर कर दिया हूँ। करने के बाद एक क्लिक, ये देखिए यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। देखिए फिर आप स्केप या एंटर जब तक नहीं करेंगे तो आपका लाइन आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। आप अपना मर्जी के हिसाब से एल एंटर करके आपका मन के हिसाब से जो है उसी हिसाब से अब लाइन दे दीजिए। ठीक है, चलिए मैं अभी इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मेरा लाइन से पीछा छूट गया है। तो अभी मैं यहाँ से एक लंबा लाइन लूँगा। तो चलिए मैं और एक बार ले लेता हूँ। तो मैं एल एंटर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इंटर करूँगा, क्योंकि मेरा एल एंटर किया हुआ है। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं, जो इसके बाद एल के बाद कोई दूसरा ऑप्शन में जाते, तब आपको एल एंटर करना है। अगर पहले ऑप्शन आप लाइन पे जाके काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिर लाइन पे जाना है, तो आप एंटर कर सकते। दूसरा ऑप्शन में जाने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन का कमेंट क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी लाइन पे ही कर रहा हूँ। तो चलिए मैं फिर इंटर ही कर दे रहा हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इतना सा मैं कर दे रहा हूँ। करने के बाद मैं स्केप भी कर सकता हूँ, एंटर भी कर सकता हूँ। चलिए मैं स्केप कर दे रहा हूँ। तो देखिए फिर ये जो मैंने लाइन आप लोगों के सामने ड्राइंग किया है, ये हुआ बिना मेज़रमेंट का लाइन, माने ये लाइन का कोई मेज़रमेंट नहीं है। मैं अपना मन के हिसाब से लाइन को ड्राइंग किया हूँ। अभी अगर आप सोचते जे मैं मेज़रमेंट के ऊपर ड्राइंग करूँगा तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आप एक काम करेंगे, जैसे आपका एल, चलिए मैं एल ही एंटर कर देता हूँ। एल एंटर कर दे रहा हूँ। करने के बाद यहाँ पर जाके मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद आप सोचते जे यहाँ से जो मेरा ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मैं 100 mm का लाइन लूँगा, ज़्यादा नहीं, 100 mm का लाइन लूँगा।
आपने एंटर करके तो एल कॉमन का तो ऑप्शन सिलेक्ट करके ही रखा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पर 100 करके एंटर कर दीजिए। करने के बाद ये फिर देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली 100 mm ले लिए। यहाँ पर जो आपका जो कटिंग दिखाई दे रहा है ये आपका 100 mm का है, यहाँ पर कटिंग हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर जाकर स्किप कर देता हूँ। करने के बाद चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर 100 mm का लाइन आया कि नहीं। यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर जाके लाइन को कर रहा हूँ, देखिए फिर ये 100 mm का लाइन है, ठीक है। तो फिर दूसरा मैं यहाँ पर और एक लाइन लूँगा। तो देखिए फिर अभी अगर हम एंटर करेंगे, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, अभी मैं एंटर करूँगा ये ए ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लाइन के बाद ये मेज़रमेंट का ऑप्शन यहाँ पर जाके सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो चलिए मैं एंटर करूँगा। तो करने के बाद देखिए मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा, देखिए मेरा मेज़रमेंट का ऑप्शन काम कर रहा है। यहाँ से इतना दूरी है 981 मिलीमीटर। तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये ऑप्शन कम कर रहा है। फिर मैं जाके एंटर करूंगा तो देखिए ए लाइन से ए लाइन में जाके क्लिक करूंगा तो ये इसका डिस्टेंस है 439 का इसका डिस्टेंस है। तो अभी फ्रेंड अगर मेरे को अगर लाइन ऑप्शन के ऊपर कम करना है तो अभी मेरे को एल एंटर करना पड़ेगा। एल जाके मैं एंटर कर दे रहा हूँ, मेरा लाइन का ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। अभी मैं चलिए यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा तो अभी देखिए मेरा लाइन ही आ रहा है। तो अभी चलिए यहाँ से जो मैंने क्लिक किया हूँ, अभी चलिए मैं 500 mm का लाइन लूँगा। तो मैं एल एंटर करने के बाद उसके बाद मैं 500 इंटर, देखिए यहाँ से जो ये जो लाइन है, यहाँ से ये जो लाइन अभी कटिंग दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये आपका 500 है। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ मैं लूँगा 100 mm। तो चलिए मैं यहाँ से आपको जस्ट यहाँ पर ऐसे ही कर देना है, आपको ऐसे ही करके रखना है, अपना माउस को ऐसे ही करके रखना है। आप जिस तरह लाइन को ले जाना चाहते हैं उसी साइड में करके आप यहाँ पर 100 दे दीजिए। चलिए 100 करके मैं एंटर कर दे रहा हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ एक जगह पर लाइन कटिंग हुआ है, तो देखिए ये 100, तो ए हुआ 500, ए हुआ 100। तो चलिए ए मैं ले लेता हूँ 200। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आप ए सीधा भी ऐसे कर सकते हैं, तो मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर 200 करके एंटर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 200 पर आपको एक कटिंग हो जाएगा, ये देखिए 200। तो चलिए नीचे में जितना है, चलिए 50 mm का मैं कटिंग करूँगा लाइन। तो चलिए 50 mm एंटर करने के बाद मैं अभी क्या करूँगा फ्रेंड, अभी मैं स्किप करके निकल जाऊँगा। ये जो मैंने अभी ड्राइंग किया है, तो देखिए मैंने स्किप करके निकल गया हूँ। अभी मैंने जो ड्राइंग किया है इसको यहाँ से मेज़रमेंट करके देखना है। तो देखिए ये हुआ आपको 500। मैं फिर एंटर करूँगा तो यही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ देखिए 100, देखिए यहाँ पर ये लाइन 100। फिर मैं एंटर करूँगा तो यही ऑप्शन होगा। तो आपको अगर और जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर एक ऑप्शन आपके पास देखिए 200 में ए वाला जो 50 जो मैंने किया हूँ, तो चलिए मैं फिर एंटर कर दूँ। अगर आपके पास एक ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो आप एंटर कर करके जा सकते हो, उसी कमांड को दोबारा करके टाइप नहीं करना। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये 50 में। तो फिर यही बात है लाइन का। और एक बार लाइन पे जाके क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे को लाइन के ऊपर दिखाना है। तो एल एंटर करने के बाद मैं, तो फिर मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल देना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो मेरा माउस को पॉइंट को देखिए, मैं जब यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए ये आपका एक पॉइंट ऐसी ऑटोकैड से पकड़ ले रहा है। मैंने ये पॉइंट जो लास्ट जो पॉइंट है, ए लाइन का जो लास्ट पॉइंट है, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, ठीक है। ये जो देखिए एक बक्सा करके दिखाई दे रहा है, बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये इसका पॉइंट है। तो ये पॉइंट फिर आपको बहुत जगह पर अच्छी काम के लिए लगेगा और बहुत टाइम ऐसे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये जो लाइन है, ये पॉइंट को आपको ऑफ करना पड़ेगा।
नहीं तो आप ड्राइंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दूसरे जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको ए पॉइंट सीधा के पकड़ लेगा जब तक ये पॉइंट ऑन है। तो इस पॉइंट को ऑफ और ऑन करने के लिए का जो F3 बटन है उसको पुश करना है। तो देखिए मैंने F3 जब पुश कर दिया हूँ, करने के बाद देखिए फिर और जगह पर मैं जा रहा हूँ तो ये मेरे को नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है ड्राइंग में। आप जब यहाँ पर जूम करेंगे, इस तरह स्क्रॉल करके जूम करेंगे, करने के बाद बहुत ऐसे छोटा मोटा आपको लाइन रहेगा जिसको आपको पकड़ने में बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आप ज़्यादा जूम करके जाएंगे तो जितना भी जूम करके जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा उस लाइन को पकड़ने के लिए। तो उसी टाइम आप क्या करेंगे, अपना कीबोर्ड में F3 जो बटन है उसको पुश कीजिए। पुश करने के बाद ये देखिए अभी यहाँ पर चालू हो गया बॉक्स। ये देखिए यहाँ पर बॉक्स चालू हो गया। F3 आप और एक बार पुश कीजिए, देखिए ये अभी चला गया। अब कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऑन ही रखता हूँ, F3 पुश करता हूँ। करने के बाद अभी इसको अभी काम पे लग रहा है। हाँ, ड्राइंग करने के टाइम आपको ये ऑप्शन हर टाइम ऑन करके ही रखना है। जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप इसको ऑफ कर देंगे। तो इस ऑप्शन को जैसे ऑफ ऑन कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको बोल दिया हूँ, जैसे बाद में आपको कुछ तकलीफ ना पड़ना पड़े। तो मैं फिर स्किप कर देता हूँ, ये ऑप्शन से मैं निकल गया हूँ। करने के बाद मैं अब और एक बार क्या करता हूँ, फिर एल एंटर। एल एंटर करने के बाद चलिए मैं इसको जाके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन अभी देखिए स्ट्रेट जा रहा है। मैं ए साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये लाइन स्ट्रेट जा रहा है। मैं ऊपर में जब लेके जाऊँगा तो ये लाइन जाएगा स्ट्रेट। तो अगर ये लाइन को हमको इसके साथ ऐसे टेढ़ा जोड़ना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए फिर आपका जो कीबोर्ड में F8 बटन है आप उसको पुश कीजिए। देखिए अब F8 को पुश करने के बाद तो देखिए फिर अब लाइन जब अपना अब जैसे मर्जी इस लाइन को ले जाके वहाँ पर जाके जोड़ सकते। ठीक है, तो अब देखिए F8 में फिर से और एक बार F8 पुश करता हूँ। करने के बाद देखिए फिर ये लाइन ऐसे ही स्ट्रेट हो रहा है। अब जहाँ भी जाएगा लाइन ये पूरा आपका स्ट्रेट जाएगा, आपका टेढ़ा जाएगा नहीं। F8 को आप पुश कीजिए, करने के बाद देखिए फिर ये आपका लाइन ऐसे ही टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये अगर मैं फिर से F8 को मैं जाके पुश करूँगा तो देखिए फिर ये लाइन फिर से स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो फिर अभी मैं इसको टेढ़ा जोड़ूंगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F8। तो चलिए F8 को मैंने पुश कर दिया। पुश करने के बाद तो अभी मैं इसको ये लाइन से ऐसे जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद देखिए फिर अभी टेढ़ा हो गया, लाइन ऐसे जोड़ गया। तो ड्राइंग में आपको बहुत टाइम ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जहाँ पर आपको लाइन टेढ़ा चाहिए, तब आप F8 पुश करके आप किसी भी टाइप का टेढ़ा लाइन आप कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर जाके क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर जाके ऐसे यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पर जोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पर जाके जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पर जाके जोड़ दिया। फिर यहाँ पर मैं जाके जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पर जाके जोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पर जाके जोड़ना चाहूँगा तो जोड़ दिया। तो F8 आप पुश करके कोई इस टाइप का टेढ़ा लाइन आपको आसानी से करने के लिए मिल जाएगा। तो फिर मैं F8 देखिए और एक बार पुश कर दे रहा हूँ अपना कीबोर्ड में। तो देखिए मैं पुश कर दिया हूँ, तो अभी जहाँ पर आपको जाना है स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रहा है। फिर यहाँ पर जा रहा हूँ और टेढ़ा नहीं हो रहा है। तो फिर मैं F8 जगह कर दे रहा हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पर टेढ़ा लाइन अब जोड़ सकते। तो यही है फ्रेंड्स। तो अभी ये बस सब काम हो जाने के बाद आप स्केप करके निकल जाइए, स्केप पुश करके। तो यही है फ्रेंड्स लाइन का फंडा। तो आप किसी भी ड्राइंग अगर करने के लिए जाएंगे तो लाइन तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको ये सब चीज़ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तब आपको उतना समझ में आ जाएगा। तो फिर ये हुआ जो लाइन हमने टेढ़ा, जो अभी मैंने अभी जो लाइन किया है
ये हुआ आपका बिना मेज़रमेंट का। अभी मैं टेढ़ा लाइन मेज़रमेंट का करना चाहूँगा, तो चलिए मैं यहाँ पर मेज़रमेंट के ऊपर करूँगा टेढ़ा लाइन, तो एल एंटर कर देना हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद सोचिए कि आपको यहाँ पर जो टेढ़ा लाइन आप ऐसे करेंगे। करने के बाद चलिए जो ये टेढ़ा लाइन आपको 500 mm का चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 500 करके 500 करके एंटर कर दीजिए। करने के बाद देखिए फिर अब इस तरह का जो टेढ़ा लाइन है, ये टेढ़ा लाइन आपका 500 का हो गया। तो इस टाइप का जो, चलिए मैं इसको ऐसे रखता हूँ, रखने का 200 mm का रखता हूँ। तो चलिए मैं 200 दे देता हूँ। देने के बाद एंटर कर दे रहा हूँ, तो देखिए 200 mm का हो गया। ये 500, ये 200, और मैं चलिए इसको इस तरह करूँगा। ये लाइन आपका होगा, चलिए 300 दे देता हूँ। 300 करके एंटर कर देना हो, तो देखिए ये आपका लाइन जो है 300। तो जब तक आप स्केप नहीं करेंगे लाइन, तो आपका पीछे छोड़ेगा नहीं। तो चलिए स्केप करके निकल जाइए। जाने के बाद चलिए यहाँ पर मेज़रमेंट कर लीजिए। तो अभी फ्रेंड मैं इस लाइन का जो मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट को चलिए मैं ले लेता हूँ, जो अभी अभी मैंने बोला हूँ आपके पास। स्किप करने के बाद तो चलिए मेज़रमेंट जाके क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ। करने के बाद ये देखिए मैंने जो 300 बोला था, 300 हमको मिल गया। फिर मैं जाके इंटर करता हूँ। करने के बाद मेज़रमेंट यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मिलेगा नहीं फिर मेज़रमेंट। देखिए फिर मैं 500 का लाइन लिया हूँ, मगर मेरे को बहुत तरीका, ये साइड में जाएंगे तो 270, ये साइड में जा रहा हो 221। तो हमको ये जो टेढ़ा जो लाइन है, टेढ़ा लाइन का मेज़रमेंट लेने के लिए अलग से लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्किप करके निकल जाता हूँ। जाने के बाद देखिए फिर यहाँ पर डायमेंशन पे जाके क्लिक क्लिक करने के बाद देखिए एलिजेंट, यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसे टेढ़ा जो लाइन जो है, टेढ़ा लाइन का मेज़रमेंट लेने के लिए आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पर जाके ऐसे क्लिक, यहाँ पर जाके आप ऐसे क्लिक कीजिए। करने के बाद देखिए 500 का लाइन आ गया। ठीक है, यहाँ से लाइन आ गया। तो मैं फिर दूसरा और एक बार एंटर करता हूँ। करने के बाद ये लाइन, ये लाइन अभी दूसरा सिलेक्ट हो गया। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ। करने के बाद ए लाइन को मैं क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर जाके क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद देखिए ये 200 का लाइन आ रहा है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को बाई चांस और एक चीज़ बोलना चाहूँगा। तो चलिए अगर बाई चांस ये एंटर कर रहा हूँ, करने के बाद ये मेज़रमेंट चलिए हमको यहाँ पर तो क्लिक कर दिया। करने के बाद चलिए अभी यहाँ पर जो मेज़रमेंट है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ठीक ठाक पॉइंट। तो आप अपना माउस से स्क्रॉल करके जूम कीजिए। करने के बाद आप यहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, फिर स्क्रॉल आउट कीजिए। करने के बाद यहाँ पर देखिए आप ऐसे कीजिए। देखिए ये अभी 318 का लाइन आ रहा है। तो हर मेज़रमेंट के लिए आपको यहाँ पर कैसे क्या मेज़रमेंट लेना है, आपको डायमेंशन पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत तरीके का लाइन मेज़रमेंट लेने के लिए मिल जाएगा। तो अगर चलिए मैं स्ट्रेट लाइन, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये अभी 478, ये नहीं है, ये अभी 237, ये इसका मेज़रमेंट का लाइन नहीं है। चलिए मैं इसको भी ऐसे रखता हूँ। ये अभी टेढ़ा है तो इसका अलग लाइन मेज़रमेंट होगा। ये अभी टेढ़ा है, इसका मेज़रमेंट अलग होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन का आपको बोल रहा है 2377 mm, तो इसको टेढ़ा लाइन का मेज़रमेंट लेने के लिए आपको डायमेंशन पे जाके एलिगेंट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जाके क्लिक करके यहाँ पर जाके क्लिक करना है। करने के बाद ये लाइन का ओरिजिनली मेज़रमेंट है ये 2424, ये लाइन का ओरिजिनल मेज़रमेंट है। तो आपको ध्यान में रखना है, टेढ़ा लाइन के लिए अलग से आपको मेज़रमेंट लेना पड़ेगा डायमेंशन पे जाके। तो चलिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ अपना लाइन का, एल एंटर। फिर मैं यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट ले ले रहा हूँ 500
करके एंटर। ये देखिए ये लाइन अभी यहाँ से 500, फिर मैं यहाँ से लूँगा नीचे करके 500 एंटर, ऐसे ही काट देगा लाइन। फिर मैं यहाँ से लूँगा 500 करके एंटर, फिर यहाँ पर मैं लूँगा, ऐसे ही जोड़ सकते 500 ही आपको मिलेगा। तो चलिए मैं फिर से 500 ही दे देता हूँ, देने के बाद एंटर करने के बाद ये हुआ 500। मैं स्किप करके निकल जाता हूँ, नहीं तो लाइन पीछा छोड़ेगा नहीं। करने के बाद अभी मैं यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये 500, फिर से एंटर, क्योंकि मैंने ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा हूँ, ये ऑप्शन, फिर एंटर, फिर एंटर। तो चलिए मैंने 500 mm का मैंने बॉक्स बना लिया हूँ। लेने के बाद अभी सोचिए आपको ये लाइन से ये लाइन आपको जोड़ना है, यहाँ से एक लाइन लेके आपको ऐसे क्रॉस चिन्ह देना है। तो चलिए क्या करेंगे, अब एल एंटर कीजिए, करने के बाद यहाँ पर जाके क्लिक करने के बाद अभी तो ये लाइन तो आपको स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ये लाइन तो आपको टेढ़ा नहीं आ रहा है। क्लिक करने के बाद तो आप क्या करेंगे, F8, F8 क्लिक करने के बाद आपका ये लाइन टेढ़ा आ गई। चलिए मैं यहाँ पर जाके क्लिक कर देता हूँ। देने के बाद तो चलिए मैं इसको स्केप कर देता हूँ। करने के बाद मैं फिर दोबारा लेना चाहूँगा, तो हमको ऐसी लाइन सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं जस्ट एंटर करूँगा, फिर ये एंटर नहीं करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, जाने के बाद ऐसे क्लिक कर दूँगा, फिर स्किप करके निकल जाऊँगा। तो फिर ऑटोकैड 2007 में आप जो कमेंट देके लाइन का काम कर रहे हैं, आप हर सॉफ्टवेयर में ऐसी लाइन कमेंट देके काम करेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है जो दूसरा सॉफ्टवेयर में कुछ अलग होगा, ऑटोकैड 2012 में कुछ अलग होगा, ऑटोकैड 2007 में कुछ अलग होगा, ऑटोकैड 2020 में कुछ अलग होगा। ऐसे कुछ बात नहीं है, आपका कमेंट एक ही रहेगा। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो एक कमेंट को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑटोकैड का किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके बिंदास काम कर सकते हैं। आपको कमेंट अच्छे से याद होना चाहिए। तो फ्रेंड ये लाइंस के बारे में जो मैंने बोलना था अभी बोल दिया हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ ऑटोकैड के ऊपर अच्छा नॉलेज का वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए, थैंक यू।